अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की भी वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और आपने मुझे कमेंट में भी आगाह करना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो वीडियोस आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर बनाएं तो आपने उससे भी हमें आगाह करना है ताकि हम आने वाली वीडियोस उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आज रात आप आसमान की तरफ देख रहे हो तो वहाँ से अचानक चाँद जो है वो गायब हो जाए और उसकी रोशनी भी वहाँ से गायब हो जाए, तो ये कैसा लगेगा आपको, कि कैसा सीन होगा कि चाँद भी नहीं है और उसकी रोशनी भी नहीं है, तो क्या सिर्फ रात अंधेरी हो जाएगी? अगर हम इस चीज़ को सोचें कि अगर अचानक चाँद गायब हो जाता है तो क्या सिर्फ चाँद गायब हो जाएगा या सिर्फ रात अंधेरी हो जाएगी? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। जिस तरह सूरज हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, इसी तरह चाँद की क्या अहमियत है, ये आज हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे, समझेंगे कि चाँद की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर अचानक चाँद गायब हो जाता है और आप देखते हैं कि उसका कोई वजूद भी नहीं है, रात तारीक हो जाती है, अंधेरा हो जाता है हर तरफ, तो क्या सिर्फ रात तारीक होगी यानी कि अंधेरा होगा, रात अंधेरी हो जाएगी, या पूरी दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस डिटेल से ये चीज़ जानेंगे कि अगर चाँद अचानक से गायब हो जाता है तो इसके ज़मीन, समंदर, मौसम, जानवरों और इंसानों पर क्या असरात पड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समंदर की। तो चाँद की ग्रेविटी रोज़ाना समंदर में टाइड्स पैदा करती हैं। अगर चाँद अचानक गायब हो जाए तो टाइड्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, समंदर की लहरों का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। समंदरी मखलूक, ख़ासकर वो जो समंदरी मखलूक जो समंदर में रहती है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो मखलूक जो समंदर में रह रही है वो मुश्किल में पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़मीन की। अक्सर लोग समझते हैं कि चाँद सिर्फ रात को रोशनी देता है, लेकिन हकीकत में चाँद ज़मीन के एक्सल टिल्ट को स्टेबल रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर चाँद ना हो, अगर हम इस चीज़ को सोचें कि अगर चाँद ना हो तो लंबी मुद्दत में ज़मीन का झुकाव अनस्टेबल हो सकता है। अब अगर ये अनस्टेबल हो जाता है ज़मीन का झुकाव, तो इससे क्या होगा? इससे मौसम इंतहाई हद तक बदल सकते हैं, यानी कि हमारे जो मौसम है वो बड़े शदीद एक्सट्रीम लेवल तक जाकर चेंज हो सकते हैं। होगा क्या कि किसी जगह पर एक्सट्रीम गर्मी होगी और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो सकती है। तो ये इसी वजह से हो सकता है कि अगर चाँद ना हो तो इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब सोचिए रात के जो मनाजिर हैं कि हमारे जो इंडिया के जो दोस्त हैं, इंडिया से जो हमारे नाज़रीन हमें देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि पूर्णिमा की रात जिसे वो कहते हैं कि चाँद पूरी तरह रोशन होता है, यानी कि इस रात चाँद की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। तो इसकी रोशनी में कई ऐसे जानवर जो हैं वो शिकार भी करते हैं और इसकी रोशनी में सफ़र भी करते हैं। अब सोचें कि अगर चाँद गायब हो जाता है तो रातें इंतहाई अंधेरी हो जाएंगी। तारीख रातों के अंदर ख़ासकर जैसे जो इनसे रिलेटेड ऐसे जानवर हैं जैसे कि उल्लू, समंदरी कछुए और कई आप कह लें कि नॉकटर्नल जानवर, ऐसे जानवर जो कि रात में सफ़र करते हैं या रात में अपने खुराक को तलाश करते हैं, तो उनके लिए बड़ा मसला पड़ सकता है, उनका जो कुदरती निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इंसानों की। तो इंसानों की ज़िंदगी फ़ौरन ख़त्म नहीं होगी। शहरों में बिजली और आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा इंसानों को इस चीज़ का, लेकिन साइंस, स्पेस रिसर्च और नेचुरल इकोसिस्टम पर इसका गहरा असर ज़रूर पड़ेगा। रात के वक्त आसमान को अगर आप देखेंगे तो वो मुख्तलिफ हो चुका होगा पहले की निस्बत, बिल्कुल अलग नज़र आएगा। दोस्तों, एक दिलचस्प बात, अगर चाँद अचानक गायब हो जाए तो उसके ग्रेविटी का असर भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो ग्रेविटी वो क्रिएट कर रहा होता है, पैदा कर रहा होता है, तो उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ज़मीन अपनी नॉर्मल ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूमती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने ऑर्बिट से निकल जाएगी या भटक जाएगी, नहीं, वो अपने ऑर्बिट में सूरज के गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन वक्त के साथ साथ नेचुरल सिस्टम में ग्रेजुअल चेंजेस ज़रूर आएंगी। दोस्तों, एक बात ये भी जहन में आती है कि अगर चाँद नहीं होगा तो क्या दिन की लंबाई जो है वो बदल जाएगी? तो साइंस के मुताबिक चाँद की वजह से ज़मीन की रोटेशन धीरे धीरे स्लो होती है और अगर चाँद ना हो तो बहुत लंबी मुद्दत में, यानी कि एक काफ़ी बड़े पीरियड के बाद
दिन की लेंथ पर भी असर पड़ सकता है। ये एक फैक्ट है साइंस के मुताबिक, और ये तब्दीली फ़ौरन नहीं बल्कि हज़ारों या लाखों सालों के बाद नज़र आएगी। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? अगर चाँद अचानक गायब हो जाता है तो क्या इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। इंसान फ़ौरन ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन समंदरी निज़ाम, मौसम और कई इकोसिस्टम ज़रूर डिस्टर्ब हो जाएंगे। चाँद हमारी ज़िंदगी में जितना इम्पोर्टेंट है या जितना अहमियत रखता है, हम अक्सर इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि चाँद की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अक्सर हम अपनी इतनी मसरूफ़ियात के अंदर और अपनी कह लें कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इस चीज़ का अंदाज़ा, कभी हम इस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है कि चाँद की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, आखिर में एक दिलचस्प बात कि कुरान करीम में चाँद को अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। चाँद का ये परफेक्ट निज़ाम हमें कायनात का ज़बरदस्त प्लानिंग और अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अगर चाँद अचानक गायब हो जाता है, जिस तरह हमने अभी वीडियो में पहले सारा देखा कि अगर चाँद अचानक गायब हो जाता है तो ना सिर्फ रात को रोशनी नहीं रहेगी, बल्कि ज़मीन का पूरा जो कुदरती बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो चाँद की अहमियत यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चाँद की इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम इसके बारे में अक्सर हमने सोचा भी नहीं होता। हमने अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कभी चाँद के बारे में इतनी ज़्यादा रिसर्च लोग जो पढ़ते हैं उस हवाले तक तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में कई लोग चाँद को इस नज़रिए से नहीं देखते। एक इसकी रोशनी को आम रोशनी समझते हैं कि चाँद की रोशनी है, नहीं है, आज चाँद निकला है, नहीं निकला, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में। दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।